जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 51 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक को पुष्ट बा परिपूर्ण करने पाई भगवान निम्नोक्त श्लोक रे उदाहरण देउछंती। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। यार अर्थ कारण समतायुक्त मनीषी साधक माने कर्मजनित फल को अर्थात समग्र संसार को परित्याग करी जन्मरूपक बंधनरु मुक्त होई निर्विकार पद को प्राप्त हुअन्ति। जो माने समतायुक्त से माने प्रकृत मनीषी अर्थात बुद्धिमान। कर्म अवश्य फल रूप परिणत हुए, से फल को कहीं त्याग करिपारिब नाही। धरा जाऊ निष्काम भाव में कहीं क्षेत्र में विहन बुणिला, तेबे कौन फसल हेब नाही? बुणा जाइछि माने निश्चय अमल हेब। ठीक सेहीपरि कहीं निष्काम भाव में कर्म कले तार फल अवश्य मिलिब, मात्र ताहा बंधनकारक हेब नाही। तेणु एठारे कर्मजनित फल त्याग करिवार अर्थ है कर्मजनित फलर इच्छा, कामना, ममता और बासना त्याग करिबा। एगुड़ी को त्याग करिबारे समस्ते समर्थ। समतायुक्त मनीषी साधक जन्मरूपक बंधनरु मुक्त हो जाती। समतारे स्थित होगले सेमानଙ୍କଠାରେ राग, द्वेष, कामना, बासना और ममता प्रभृति दोष तिळे मात्र रहे नाही। तेणु सेमानक पुनर्जन्मर कारण भी रहे नाही। सेमाने जन्ममरण रूपक बंधनरु सबुदिन पाई मुक्त हो जाती। रोगर नाम आमय। रोग एक विकार अटे, जोंथिरे तिळे मात्र भी कौनसी विकार हुए नाही ताहाकु अनामय अर्थात निर्विकार कहती। समतायुक्त मनीषीगण एपरि निर्विकार पदप्राप्त हुअन्ति। सत्वगुण को गीतारे अनामय कहुले वास्तव निज स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही अनामय अर्थात निर्विकार, कारण ताहा गुणातीत तत्व जहाकु पाइबा परे आउ केबे जन्म मरण चक्र रे घूरिबाकु पड़े नाही। परमात्म तत्व प्राप्तिर कारण होइथिबारु भगवान सत्वगुण को मध्य अनामय कहिदेले। अनामय पदप्राप्ति हेबार अर्थ कौन? प्रकृति विकारशील होइथिबारु ताहार कार्य जेउटा कि शरीर और संसार मध्य विकारशील। स्वयं अर्थात आत्मा निर्विकार होइथिले मध्य विकारी शरीर सहित तादात्म्य करिथिबारु ये निजको विकारी मानि निए। ये जेतेबेले शरीर सहित स्वीकृति संबंध को त्याग करि दिए सेतेबेले एहाको निजर निर्विकार स्वरूप सहजरे अनुभूत हुए। एही स्वाभाविक निर्विकारता को अनुभव करने को ही एठारे अनामय पदर प्राप्ति कहुଯାଇଛି। समता हेउछि अनामय पदप्राप्तिर अमोघ उपाय। एथिरु प्रमाणित है जे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ संगे संबंध न रहिले स्वतःसिद्ध निर्विकारतार अनुभव हुए। एथिपाई कौनसी परिश्रम करने को पड़े नाही, कारण से निर्विकारता को निर्माण करने को पड़े नाही। ताहा स्वतः और स्वाभाविक भाव रहिछि। सात्विक कर्मर फल निर्मल, राजस कर्मर फल दुख एवं तामस कर्मर फल मूढ़ता। समतायुक्त मनुष्य यही तीन प्रकार फल को त्याग कर दियंती। कर्मजनित फल त्यागर दुईटी अर्थ रही। फलर इच्छा त्याग करिबा एवं कर्मफल स्वरूप अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हेले सुखी दुखी न हेबा। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील समग्र संसार कर्मफल अटे। प्रत्येक नाशवान वस्तु कर्मफल। एणु संसार में कर्मफल व्यतीत आउ किछि नाही। कर्मफल त्याग करदेले आउ कौनसी बंधन रहे नाही। मनीषी शब्दर अर्थ बुद्धिमान। समतापूर्वक कर्म करवा ही बुद्धिमता। एठारे निर्विकार पदप्राप्तिर अर्थ हेउछि निजे जन्म मरणरु रहित बोली ज्ञान हेबा एवं निर्विकार पद स्वतः प्राप्त बोली ज्ञान हेबा। कारण नित्य निवृत्तर ही निवृत्ति ब्रुत हुए एवं नित्य प्राप्तर ही प्राप्ति हुए। एही श्लोकरु प्रमाणित हेउछि जे कर्मयोग मुक्ति बा कल्याण प्राप्तिर स्वतंत्र साधन। कर्मयोग द्वारा संसारर निवृत्त और परमात्म तत्वर प्राप्ति उभय हो जाए। ज्ञानी गुणी मंडली और सज्जन मंडली आपण माने शुणुथिले श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 51 सविशेष व्याख्या। आपणको अशेष अशेष धन्यवाद। महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे समस्त मंगल कामना करी रहुछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय श्रीकृष्ण।